हाँ जी, क्लास 12 कैसे हैं आप सब। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में हम आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं। ये वीडियो है थर्ड फॉर चैप्टर नंबर 2। अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो प्लीज जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये थर्ड वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस को देखा था। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। प्राइवेट सेक्टर में हम कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। जिसमें मैं बात कर रहा हूं सोल प्रोप्राइटरशिप की, कंपनी की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी जिसे हम HUF भी बोलते हैं, ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, सुनना क्या कह रहा है, कह रहा सिंस एंटरप्रेन्योर्स आर हाईली मोटिवेटेड बाय इंडिपेंडेंस एंड मॉनेटरी गेन्स, these 5 forms fulfill the basic requirement of entrepreneurs well, which makes them the most desirable structure to commence a venture। ये 5 फॉर्म है जो सबसे डिजायरेबल होंगी टू कमेंस ग्रेट वेंचर्स। आई बात समझ में? तो आपको एक छोटा सा चार्ट ग्रिड व्यू दे देते हैं। कह रहा है कि फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज में हम प्राइवेट की अगर बात करेंगे तो प्राइवेट में आ जाता है सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक है, अगर पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक ऑपरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज, और फिर ज्वाइंट सेक्टर में हम बात करेंगे। तो आज का हमारा मोटिव है सोल प्रोप्राइटरशिप को समझना। क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप? यार देखो, जैसे नाम बता रहा है कि सिंगल पर्सन, सोल मतलब सिंगल, वही है सब करता धरता, उसी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा पैसा, सारी प्रॉफिट भी उसी का होगा। एज द नेम सजेस्ट, सोल मींस सिंगल एंड प्रोप्राइटर मींस ओनर। तो सिंगल ओनर, इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस व्हिच इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल ओनर। वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, which is owned, financed, controlled and managed by only one person called sole proprietorship. It is also referred as a single entrepreneurship or individual proprietorship। इसे हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल entrepreneurship या फिर इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप बोल रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ जी, तो बात करते हैं आपके सामने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की। देखो, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो होगी कि इंडिविजुअल ओनर है, अकेला है, सारे डिसीजन खुद लेगा। कह रहा द बिजनेस इज एक्सक्लूसिवली ओल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। उसके बाद कह रहे इंडिविजुअल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, तो सारे अफेयर्स बिजनेस के मैनेज और कंट्रोल भी यही पर्सन करेगा। फाइनेंसिंग की बात करते हो, इंडिविजुअल फाइनेंसिंग, सारा पैसा भी, जितने भी लोन डेट्स प्रोक्योर करने हैं वो ये करेगा, कैपिटल लगानी है यही लगाएगा। कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, पर्सन की खुद की आइडेंटिटी ही बन जाती है, कोई अलग पेन कार्ड भी नहीं बनता है। लीगली द प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटरशिप आर वन एंड द सेम बिजनेस एंड ओनर एग्जिस्ट। ठीक है, दस ओनर्स डेथ बिजनेस टू डाइज, अगर ओनर गया तो बिजनेस भी गया। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे कंपनीज के लिए हम बात करते आए हैं हमेशा लिमिटेड लाइबिलिटी, यहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो भी डेट्स, जो भी लोन्स, जो भी नुकसान होगा सब इसी पर्सन को बियर करना पड़ेगा। इजी टू फॉर्म एंड क्लोजर, कह रहा है कितने मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज है मैं बताता हूं, बिल्कुल माइन्यूट, बहुत ही कम, कोई पैन कार्ड तक अलग नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, कुछ रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं, वो हो जाते हैं। ठीक है, टू कमेंस एंड टू क्लोज द बिजनेस। सोल बेनिफिशियरी, हाँ एक अच्छा बेनिफिट है कि सारा प्रॉफिट भी इसी का होता है, लॉस के साथ साथ। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, देखो अकेला पर्सन है तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन नहीं हो सकता, जल्दी जैसे एक्सपेंड करने लगते हैं वैसे उसको कन्वर्जन में जाना पड़ता है, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे LLP हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कुछ भी हो। आई बात समझ में? तो ड्यू टू लिमिटेड फाइनेंस अवेलेबिलिटी एंड लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज, इसकी वजह से लिमिटेड एरिना हो जाता है फॉर ऑपरेशन या लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशंस। आई बात समझ में? ये हो जाती है मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। बात करते हैं सुटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। सुटेबिलिटी कह रहा है the success or failure of an enterprise depends upon the intelligence, competence and sensible decision making capacity of entrepreneur। पॉइंट है भाई, पॉइंट है किसी भी entrepreneurship के लिए। अभी तो मैं सोल प्रोप्राइटर की बात नहीं कर रहा, ये जनरल पॉइंट बोला है। बेसिकली दिस टाइप फॉर्म इज सुटेबल व्हेन कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड, कॉन्फिडेंशियलिटी या सिक्रेसी इज इंपॉर्टेंट, किसी को बताना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि अकेला काम कर रहे हैं। मार्केट लोकल है, गुड्स आर ऑफ आर्टिस्टिक नेचर, क्योंकि उस पर्सन की आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कस्टमाइज अप्रोच पे डिपेंड करता है, क्विक डिसीजन मेकिंग नेसेसरी है, और साइज ऑफ द वेंचर इज स्मॉल। ये तब ही सरवाइव कर सकता है, तब ही सरवाइव कर सकता है ये बिजनेस। आई बात समझ में? जब ये सुटेबल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी। तो बात करते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज की। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो आप कि क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज जरूरी है।
थोड़ा सा इसको लाइट करना चाहता हूं। लीगल फॉर्मेलिटीज में कह रहा है ज्यादा तो नहीं चाहिए क्योंकि ये रजिस्टर्ड फॉर्म नहीं होता। इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप एन एंटरप्रेन्योर रिक्वायर सर्टेन इंडस्ट्री स्पेसिफिक लाइसेंस। बस जैसे जैसे उसका काम होगा, नेचर ऑफ बिजनेस होगा, उसके अकॉर्डिंग लाइसेंसेस चाहिए हो सकते हैं, जिसमें बिजनेस नेम, ठीक है, कह रहा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू सिलेक्ट टरेड नेम, अपने नाम से भी चला सकता है। सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन पहले होता था ST1, अब तो वो GST में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कह रहे हैं कि इफ टैक्सेबल वो 10 लाख से होता था, अब ऐसा नहीं है। अब GST आप सर्विस में भी हैं तो 20 लाख से ऊपर की कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा, नहीं तो वॉलंटरी भी ले सकते हो। वैट CST भी अब नहीं होता क्योंकि हाँ, अगर लिकर विकर वाला काम है तो आज भी है, बट अब ये भी दोनों मिलके क्या बन गए हैं, GST की फॉर्म में आ गए हैं। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, उसको इंश्योर करना होगा कि वो सारे स्टेट एंड फेडरल टैक्सेशन के साथ कंप्लाई करें। अदर्स पैन कार्ड, नंबर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, बैंक, ये सब पैन कार्ड तो नहीं चाहिए होता, बैंक अकाउंट आप करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, ठीक है, और सारी चीजें आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉइज हैं तो PF और ESI के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती। लीगल फॉर्मेलिटीज सबसे मिनिमलिस्टिक हो सकती हैं। तो ये है मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फॉर पार्टनरशिप फॉर कंपनी एंड अदर्स। तो ये छोटी वीडियो आपके लिए फिर से, ताकि आप जल्दी से जल्दी हमसे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ।